So welcome to Job Updates by Shrenik Jain यूट्यूब चैनल। RFCL सरकारी कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2024, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। येस, ऑल इंडिया एलिजिबल है, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, जो अच्छी चीज़ है। CDC प्रोवाइड कर रहे हैं 12 लाख पर एनम, अच्छी सैलरी है, टेंशन मत लो, विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन होगा क्योंकि इनके ओर से रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू कंडक्ट किया जाने वाला है। पोजीशन आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी की रहेगी। पर देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। BTech या BSc इन स्पेसिफिक ब्रांचेस से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या अलाइड ब्रांचेस। अब अगर आप इंटरेस्टेड हो फिट होते हुए क्राइटेरियाज में तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। चलिए अब डाइव इन करते हैं डिटेल PDF की तरफ। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो देन डू डाउनलोड श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल रही होगी। विजिट कीजिएगा ये कम्युनिटी, ये ग्रुप, जिसके अंदर आप डिस्कशंस कर सको कि पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, कौन से टीचर्स बढ़िया है, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, क्योंकि आप जैसे ही सीरियस जॉब सीकर उस ग्रुप के अंदर है। ठीक है, मटीरियल शेयर करना हो, इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने हो, सब कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो। ऑलरेडी 1900+ स्टूडेंट्स उस ग्रुप के अंदर है। ठीक है, तो अच्छी कम्युनिटी आपको मिल जाती है आप जैसे सीरियस जॉब सीकर्स एंड एस्पिरेंट्स की। चलिए अब डाइव इन करते हैं RFCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह है एक जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ NFL, EIL एंड FCIL। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे जाओगे तो ये रिक्रूटमेंट नोटिस है, आप पहले इस पर क्लिक करोगे तो PDF ओपन होगा, दूसरे इस पर अप्लाई नाउ का बटन है। ठीक है, चलिए अब इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हो। रामागंडम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी, जिनके तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आ रही थी फ्रॉम 14 Feb 2024। मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 Feb को, तो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है। और यहाँ पर इन टोटल वैकेंसी है 28, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। जैसे केमिकल के लिए अप्लाई करना है तो BTech या BSc इन केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ ही साथ BOE का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, यानी बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर। मैकेनिकल के अंदर BTech BSc इन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये एक अलग है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं लिखा गया है, बाकी सब में तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिखा गया था। ठीक है, और फिर ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। अगर आपका किसी में ब्रांच BTech का है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 25 है। ध्यान से देखना, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर IT है ही नहीं, फिर कंप्यूटर साइंस और उसके अलाइड ब्रांचेस है। ठीक है, IT भी है, सॉरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो CSIT भी है, छोटा सा लिखा गया था तो मुझे लगा IT नहीं है, तो IT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और 60% यहाँ पर एग्रेड मार्क्स मांगा गया है, UR OBC EWS। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो उस केस में 50% मार्क्स भी चल जाएंगे। तो मुझे लगता है ये बातें क्लियर है। नीचे वाली वैकेंसी तो नॉन इंजीनियर्स के लिए है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। और फिर बात रही कि परसेंटेज को CGPA में कैसे देखें, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। सो जनरली 6.5 ये 10 पॉइंटर स्केल के अंदर आप कंसिडर कर लेना। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस है, सरकारी कंपनी है तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस होगी 700 रुपीज़ फॉर UR OBC EWS। वही अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था 14 Feb को, चलेगा 14 मार्च तक, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा यहाँ पर CBT एग्जाम के अंदर क्या चीज़ें रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो लिमिटेड टेस्ट सेंटर्स है, तो भी पैन इंडिया ही मैं कहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, CBT एग्जाम 2 पार्ट में बटा हुआ है, 2 घंटा आपको दिया जाएगा, 120 मिनट, जिसके अंदर 150 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपके कोर के। बाकी के जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन बचे, 50 क्वेश्चन। वो 50 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड वाला रहेगा, जिसके अंदर इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, GK, अवेयरनेस, ये सब। नो नेगेटिव मार्किंग, बहुत बढ़िया चीज़, बल्ले बल्ले, क्योंकि तुक्के मार सकते हो। GK के अंदर अक्सर नॉलेज हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती कि सारी चीज़ें हमें पता रहे, तो अगर नो नेगेटिव मार्किंग है तो ये एक अच्छा हो जाता है। एंड एग्जामिनेशन लेवल ऑफ डोमेन सब्जेक्ट विल बी ऑफ मिनिमम एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल फॉर ईच पोस्ट। तो सिलेबस नहीं दिया है, बस इतना सा यहाँ पर कहा गया है। और फिर अगर हम आगे बढ़े
तो इंटरव्यू भी होगा, सो CBT 80%, इंटरव्यू 20%, इस प्रकार से 100% है। एंड ये आपके जॉब लोकेशंस रहेंगे, तो ध्यान से आपको देखना है। इंडियन नेशनल्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई डोमिसाइल नहीं है, जो अच्छी चीज़ है। एंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत वाली बात है, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड दी वीडियो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी या।